हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश और संगम युग। संगम युग के अंदर चेर, चोल और पांड्य राज्यों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले आता है शुंग वंश। शुंग वंश का टाइम पीरियड 185 से 75 ईस्वी पूर्व माना जाता है और 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था वृहदर्थ। तो वृहदर्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और गद्दी अधिया ली। शुंग जो था उसने फिर शुंग वंश की स्थापना की और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था। उसके समय में भागवत धर्म का विकास काफी अच्छा हुआ। किस धर्म का? भागवत धर्म का। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने करवाए और शुंग वंश के पश्चात देवभूमि ने कणव वंश की स्थापना की। फिर आगे आता है आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन जो सातवाहन साम्राज्य है, तो सातवाहन साम्राज्य की स्थापना 3री सदी में मुख द्वारा की गई। सातवाहन वंश को आंध्र भी कहते हैं और गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश के एक महान शासक थे। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। अद्वितीय ब्राह्मण किसे कहा गया है? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। आगे आता है सातवाहन वंश के जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? प्राकृतिक। और लिपि क्या थी? सातवाहन वंश की ब्राह्मी लिपि थी। इस काल में तांबे तथा कांस्य के अतिरिक्त शीशे के सिक्के बहुत प्रचलित हुए। शीशे के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? सातवाहन वंश में। फिर नेक्स्ट आता है कुषाण वंश। तो कुषाण एक कबीला जनजाति की एक शाखा है और इस वंश का जो संस्थापक था वो था कुजुल कडफिसस। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसस था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत आरंभ किया और उसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? बौद्ध धर्म को। फिर आता है महायान। बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का इसने प्रचार प्रसार किया, क्योंकि बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक महायान और दूसरी हीनयान। तो कनिष्क महायान शाखा का प्रचार करता था। फिर नेक्स्ट जो चरक है, चरक कनिष्क का राजवेद्य था और चरक संहिता किसने लिखी थी? चरक ने। कामसूत्र की रचना भी इसी के टाइम पीरियड में की गई थी। कामसूत्र की जो रचना है वो वात्स्ययन ने इसी काल में की थी और कुषाणों की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर एवं मथुरा थी। नेक्स्ट आता है संगम युग। तो संगम युग से तात्पर्य है तमिल कवियों के संघ अथवा मंडल से, यानी कि जो तमिल कवि थे उनका संगम या उनका जो मंडल था उसे संगम युग कहते हैं। तो इसका जो आयोजन है वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ था। किन राजाओं के संरक्षण में? पांड्य राजाओं के संरक्षण में संगम युग का साहित्य का ज्ञात मिलता है। साहित्य के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है। फिर आता है कि दक्षिण में आर्य सभ्यता का जो प्रसार है वो अगस्त्य और कौणी या ऋषि के द्वारा किया गया था। किस ऋषि के द्वारा? अगस्त्य और कौण्य ऋषि के द्वारा। दक्षिण में आर्य सभ्यता का जो प्रसार है वो अगस्त्य और कौण्य ऋषि के द्वारा किया गया था और इस काल में मुरुगन की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। किसकी उपासना? मुरुगन की उपासना। फिर आता है कि इस समय 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, चेर, चोल तथा पांड्य। अब इनको हम एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। संगम जो परिषदें हैं
तो 3 संगम परिषदें हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। पहली आती है जो मदुरा में की गई थी और इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। दूसरी कपाटपुरम और आलेव के अंदर की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य और तोल्कापियर। और नेक्स्ट आती है तृतीय संगम, जो उत्तरी मदुरा के अंदर की गई और उसके अध्यक्ष कौन थे? नकीयर। नेक्स्ट आता है कि चेर वंश के बारे में हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें आधुनिक केरल तथा तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल थे। जो उदयनचेरल 130 ईस्वी में प्रथम चेर शासक था और चेर वंश का जो प्रतीक है वो क्या था? धनुष। पहला चेर शासक कौन था? पहला चेर शासक था उदयनचेरल 130 ईस्वी में और चेर वंश का प्रतीक क्या था? धनुष। आगे आता है कि इनकी राजधानी क्या थी? नेदुंजेरल अदन ने मरंदई को अपनी राजधानी बनाया और इसने इमयवर्मन की उपाधि ग्रहण की। किसकी उपाधि? इमयवर्मन की उपाधि। लाल शेर के नाम से सेनगुटवन को लाल शेर के नाम से जाना जाता था। लाल शेर किसे कहते थे? सेनगुटवन को। और यह महानतम चेर शासक था। महानतम चेर शासक था सेनगुटवन, जिसे लाल शेर कहते थे। फिर आगे आता है कि चेरों की जो राजधानी है वो वांजी या फिर कयूरर थी। नेक्स्ट है चोल राज्य। तो यह प्राचीनतम संगमकालीन राज्य था, चोल राज्य, और इसकी जो राजधानी थी वो तोहार अथवा कावेरीपट्टनम थी। चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह था बाघ और प्रारंभिक चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक करिकाल था। करिकाल किस वंश का शासक था? चोलों का, चोल राज्य का। नेक्स्ट आता है पांड्य राज्य। तो पांड्य राज्य प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में था। मदुरई इसकी राजधानी थी और मछली यानी कि कार्प पांड्यों का प्रतीक चिन्ह था। पालसालई मधुकुडुमी पांड्य वंश का एक ऐतिहासिक शासक था। पालसालई मधुकुडुमी। फिर नेक्स्ट आता है कि पांड्य वंश का जो महानतम पांड्य शासक नेडुजेलियन ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। किसके दरबार में? रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में। किसने दूत भेजा? नेडुजेलियन ने। और जो ये नेडुजेलियन है ये पांड्य वंश का एक महानतम शासक था।